आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित आज का जो हमारा क्लास है वह 28 क्लास है। 28 क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में पाए जाने वाली जनजातियाँ, यानी भारत में किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जनजातियाँ भारत में पाई जाती हैं और किस राज्य में पाई जाती हैं। ये जो है स्टेट पूछा जाता है कि भारत के स्टेट में, भारत के राज्य में, किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, या जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वह वनडे एग्जाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी, या कोई भी जो वनडे का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, जहाँ पे जीएस का रिक्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट के रूप में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में कौन सी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो भारत में पाई जाने वाली जनजातियों से संबंधित आज का हमारा जो क्लास है वह पार्ट 2 क्लास है। ओके, पार्ट 2 क्लास 28 भारत की प्रमुख जनजातियां पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं, जिसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो भारत के राज्यों में पाई जाती हैं उसको हम उस क्लास में डिस्कस किए हैं। उसके बाद कुछ जो है राज्य जो उस क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी बड़ा हो जाता, तो हम जो है कम वीडियो में अच्छे जो है फैक्ट को हम देने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में हम हमारा जो भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित जो दूसरा क्लास है, और यह क्लास हमारा जो है जनजातियों से संबंधित अंतिम क्लास है। यानी पार्ट 2 में हम भारत में पाए जाने वाली सभी जनजातियों को हम यहाँ पे इस क्लास में हम कवर कर देंगे। उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह है हिस्ट्री, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास ऑलरेडी जो क्लास वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ओके, अब जो हम पढ़ाने जाएंगे अगला क्लास हमारा जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा वह होगा मध्य भारत। ठीक, तो मिडिवल हिस्ट्री मध्य भारत हम जो है इसके बाद वाले जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह जो है उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मध्य भारत। ठीक, मध्य भारत पढ़ाने के बाद फिर एशियन भारत, प्राचीन भारत को हम पढ़ाएंगे। यानी जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं उसको हम जो है पहले कवर करने की जो कोशिश करते हैं। जैसे जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन अधिक आता है, उसके बाद फिर एशियन से भी आता है, मिडिवल से भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों से जो भी मतलब होगा दोनों तो कंप्लीट कराना है, इसलिए हम मिडिवल हिस्ट्री को हम पहले शुरू करेंगे इसके बाद वाले क्लास में। तो आज क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की जनजातियां। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम एक बार स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत में प्रमुख जनजातियां, अंडमान निकोबार जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार जो कि भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी जो है कुछ जो है ऐसी इंपॉर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, औंजे, जरवा और जरना इत्यादि जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में। ओके, तो अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, औजे, जरवा और जरना इत्यादि जो है जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में इन निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती हैं। पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटलीज नामक जनजातियां भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? तो सेंटलीज जो है यह अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। ओके, और जो है और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें औंजे जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो औंजे जनजातियां भी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। तो इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे बड़गा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? बड़का जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इस प्रकार से तोड़कोटा जनजातियां यह भी तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु नामक राज्य में पाई जाती हैं। टोडा, ये बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टोडा जनजातियां किस राज्य की जो है किस राज्य में पाई जाती हैं? तो टोडा जनजातियां तमिलनाडु नामक राज्य में पाई जाती हैं।
इसी प्रकार से कोटा, कोटा भी जो एक इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जो तमिलनाडु, दक्षिण भारत के तमिलनाडु नामक राज्य में पाई जाती हैं। तो तमिलनाडु में मुख्यतः चार जो है जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। बड़गा, तोड़कोटा, टोडा, कोटा इत्यादि जनजातियां तमिलनाडु नामक राज्य में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, तो भील जनजातियां भारत के राजस्थान नामक राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो है मीणा, गरसिया और बंजारा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती हैं। तो बंजारा, मीणा, भील, गरसिया इत्यादि जनजाति जो राजस्थान में पाई जाती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं वो सभी जनजातियां एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो मीणा, भील, गरसिया, बंजारा इत्यादि जनजातियां राजस्थान नामक राज्य में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी कुछ निम्नलिखित प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर। तो गुज्जर जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। जद्दा जनजातियां भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। किन्नौर और गद्दी इत्यादि जनजातियां जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चार जनजातियां जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये जनजातियां जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी मुख्यतः तीन जनजातियां पाई जाती हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है बकरावल नामक जनजातियां या जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, बकरावल। दूसरा गुज्जर और चौपान एक निम्नलिखित प्रकार की जनजातियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर में बकरावल, गुज्जर और चौपान इत्यादि जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे थारू जनजातियां, भोटिया जनजातियां और बुक्सा जनजाति, जौनसारी, राजी, माहीगिर नामक जनजातियां यहाँ जो है उत्तराखंड नामक राज्य में पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में जो है 5-6 प्रकार के जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वह है थारू जनजातियां, भोटिया जनजातियां, बुक्सा जनजातियां, जौनसारी, राजी, माहीगिर एक निम्नलिखित प्रकार की जनजातियां हैं जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी निम्नलिखित जो है मुख्यतः दो है, वैसे तो 4-5 प्रकार की जो जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वह थारू और भोटिया। तो थारू और भोटिया जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी पूछा जाता है कि उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उड़ीसा में जो है मुआंग, भुइयां, संथाल, हो, कोल, उराव। तो कोल जनजातियां ये जो है उड़ीसा में पाई जाती हैं, संथाल जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं, भुइयां जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं, उराव जनजातियां जो कि इम्पोर्टेंट है, उराव जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियां हैं? मुआंग जनजातियां, भुइयां जनजातियां, संथाल, हो, कोल और उराव इत्यादि जनजातियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में मुआंग, भुइयां, संथाल, हो, कोल, उराव। इसी प्रकार से झारखंड जो कि एक जनजाति एरिया है, मतलब झारखंड में अधिक मात्रा में जनजाति पाई जाती हैं। ये जो है संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, कुरवा है, भुइयां है, गोंड है। गोंड जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, यह भी जो है झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजातियां भी झारखंड में पाई जाती हैं। तो मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, कुरवा, भुइयां और गोंड ये जो है निम्नलिखित प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो झारखंड नामक राज्य में पाई जाती हैं। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कुरवा, भुइयां, गोंड। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भील,
मुरिया, बैगा, कोल, कमार, लंबाड़ी। लंबाड़ी एक इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश नामक राज्य में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में भेल, मुरिया, बैगा, कोल, कमार और लंबाड़ी नामक ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हम यह जो है आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं कि भारत में मतलब कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से आज की क्लास में हम जो है जनजातियों से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वह आज यहीं पे जो है खत्म होता है। अब हम अगला एक नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वह है भारत की हिस्ट्री। तो भारत के जो इतिहास से संबंधित हमारा जो क्लास जो सब्जेक्ट होगा वह है मध्य भारत का इतिहास। तो हम मध्य भारत के इतिहास जो है कल से क्लास में प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में हम जनजातियां कंप्लीट कर दिए हैं। तो लगभग जो है भारत का भूगोल जो है मैक्सिमम हमने 28 क्लास वीडियो तक आप लोगों को बताया है और लगभग मैक्सिमम हमने भारत का भूगोल जो है सब्जेक्ट जो कवर किया है। लेकिन कुछ अभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं जो हम बीच बीच में आप लोगों को हम बताएंगे और जो भी बचे सिलेबस होंगे इस सब्जेक्ट से संबंधित उसको हम आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह मध्य भारत का इतिहास आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।